क्या आपको पता है दुनिया के सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो सफल होते हैं? ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से उनके संबंध, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं? ऐसा क्या करते हैं वे लोग जिसकी वजह से वो सफलता दर सफलता वो पाते जाते हैं? और ऐसा क्यों होता है जो एक इंसान असफलता से असफलता तरफ मूव करते जाता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से एक इंसान सफल होता है और एक इंसान असफल होता है? जो सफल इंसान अपनाता है और असफल इंसान अपना नहीं पाता। मैं कुछ कॉमन लोगों को स्टडी किया और कुछ कॉमन लोगों पर देखा कि ऐसी कौन सी हैबिट है, ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से वो इंसान सफल होता है और एक इंसान जो है असफल होता है। दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी जॉय कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें लेकर आया हूं और ये प्यारी बातें आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर पाएगी। दोस्तों, आज एक हैबिट के बारे में आप लोगों से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, एक शख्स से जो हमारे ही कंपनी में एक सीनियर शख्स थे, मैंने उनसे पूछा कि एक ट्रेनिंग सेमिनार है, क्या आप मेरे साथ में उस ट्रेनिंग सेमिनार में आएंगे? तो उनका कहना था कि जॉय, तुम्हें पता है मेरी एज कितनी है? आई सेड 45 कि 45 ईयर्स है। तो अब बोले अब 45 ईयर्स हो चुका है, अब मुझे क्या सीखने की जरूरत है? मैंने बहुत सारा अनुभव अपने जीवन में ले चुका है, मुझे अब सीखने की क्या जरूरत है? दोस्तों, मैंने तमाम लोगों को देखा है, उन्होंने एक कॉमन हैबिट डेवलप की है, दैट इज कॉल्ड। कौन कौन से लोग हैं? अगर आप देखें बिल गेट्स की बात करूं, अगर आप देखें वॉरेन बफेट की बात करूं, मार्क जुकरबर्ग की बात करूं, हिंदुस्तान के कई सारे योद्धाओं की बात करूं, जिसमें आते हैं भगत सिंह या फिर रानी लक्ष्मीबाई, इवन महात्मा गांधी की बात करूं या फिर अंबेडकर जी की बात करूं या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करूं, उन्होंने एक हैबिट तो डेवलप करी है, दैट इज कॉल्ड द लर्निंग। उन्होंने एक हैबिट अपने जीवन में जरूर से जरूर डेवलप करी है, दैट इज कॉल्ड द लर्निंग। दे आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम एज अ लर्निंग। उन्होंने अपना समय पूरा का पूरा अगर इन्वेस्ट किया है तो वह लर्निंग पर इन्वेस्ट किया है। और कहा गया है लर्निंग पर अगर जो कोई इन्वेस्ट करता है तो इसका सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। नॉलेज पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ज्यादा रिटर्न और आप देता है, सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देता है। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने कभी अपने जीवन में लर्निंग पर इन्वेस्ट किया है? दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो बॉडी है, 100% बॉडी में से 95% जो हिस्सा है वो बिलो द नेक है और अब द नेक जो है वो 5% हिस्सा है। लेकिन अब द नेक जो है वो 95% रिजल्ट आपको लाकर देता है और बिलो द नेक है वो आपको 5% ओनली आपको इनकम या फिर रिजल्ट ला के देता है। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने कभी लर्निंग पर इन्वेस्ट किया है? दैट इज, यानी ये एक, अगर आप देखें बहुत सारी हैबिट में से सबसे बड़ी और सबसे अच्छी हैबिट है उन लोगों में कि जिन लोगों ने लर्निंग को अपने जीवन का हिस्सा बना दिया। मैं तो आप लोगों को कहूँ कि जिन सक्सेसफुल लोगों के बारे में मैंने आपसे जिक्र किए, इन लोगों की पर्सनल लाइब्रेरी भी हुआ करती थी। इन लोगों के पास में अपनी पर्सनल बुक्स की लाइब्रेरी हुआ करती थी, वो पढ़ते थे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों ने अपने आप को लर्निंग में इन्वेस्ट किया है? आप लोगों को ये बात लग रही होगी कि वो लोग सफल है इसलिए वो इस पद्धति में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसका जवाब देना चाहूँगा दोस्तों, वो नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए सफल है। ऐसा नहीं कि वो सफल है इसलिए वो आज नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं, वो आज सफल इसलिए है क्योंकि वे नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो मैं आप लोगों से एक और एग्जांपल, एक दिन मेरे पास में फ़ोन आया किसी का और मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आपने आज ड्रिंक करी? तो उनका कहना था कि यार मेरे पास में पैसे ही नहीं है तो मैं ड्रिंक क्यों करूं? ड्रिंक करने के लिए पैसे ही नहीं है। तो मैंने उनको जवाब दिया, भाई साहब आज ड्रिंक करने के लिए पैसे नहीं है ये बात नहीं है, तुम ड्रिंक करते हो इसलिए पैसे नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग एक समझ को कहीं ना कहीं हमसे दूर चली जा रही है। का कहना रहता है, लोगों का कहना रहता है पैसा आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लोगों का कहना रहता है मैक्सिमम टाइम पे पैसा आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन मेरा कहना है दोस्तों, खुश होकर काम करोगे तो आपके पास में पैसा आएगा। खुश होकर काम करोगे तो आपके पास में पैसा आएगा, तो आपके पास में सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि सफलता आने के बाद में आप खुश होंगे, नहीं, पहले से आपके इनर वर्ल्ड में वो खुशी होनी चाहिए, तब जाके आउटर वर्ल्ड में क्रिएट होगा, तब जाके आप आउटर वर्ल्ड में क्रिएट होगा। क्या होता है जब आप बुक पढ़ते हैं और नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर नॉलेज और लर्निंग में अपने आप को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या होता है? दोस्तों, अगर आप लोग कार चलाते होंगे और जब कभी बारिश का मौसम होता है, कोहरे का मौसम होता है, तो हम लोगों को रास्ता साफ नजर नहीं आता है।
जिंदगी में इसी तरीके से हमें भी रास्ता साफ नजर नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कब कौन से डिसीजंस लेने हैं, कब कौन से डिसीजन नहीं लेने हैं बुक पढ़ने से। ठीक उसी तरह बुक हमारे लिए वो वाइपर का काम करता है और सामने का रास्ता हमें नजर आने लगता है। कार का जो वाइपर होता है उस तरीके से काम करती है बुक, और सामने का रास्ता नजर आता है और हम अल्टीमेट विदाउट किसी परेशानी के अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से बुक पढ़ने से भी आपका सामने का भविष्य का रास्ता नजर आने लगता है, अच्छे से नजर क्लियर होने लगता है और आप अच्छी डेस्टिनेशन तक के आप पहुंच पाते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना कि रीडिंग या फिर लर्निंग इज सो इम्पोर्टेंट, इट्स सो इम्पोर्टेंट। मेरा कहना है दोस्तों, अगर आपको फीवर है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप क्या करेंगे? आप क्या MBBS की डिग्री लेने जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे? तो आप लोगों का जवाब रहेगा MBBS की डिग्री लेने जाएंगे, तब तक कि हमारे तो हम निकल चुके होंगे। सो दैट उसी तरीके से यानी हमें डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो इफ यू वांट टू सक्सेस कि यार मुझे सफल होना है, तो आपको भी उन सक्सेस लोगों की आपको सलाह ले लेनी चाहिए। एक सीक्रेट मैं आप लोगों को देना चाहूंगा दोस्तों, जो सीक्रेट यह है कि 100% लोगों में से 10% लोग ही है जो इस पद्धति को जानते हैं, इस प्रथा को जानते हैं कि हमारे लिए ऐसी कोई सेल्फ हेल्प नामक बुक है, कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, मोटिवेशनल वीडियोस है जो हमें सुनना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 10% लोग ही जान पा रहे हैं और उनमें से 1% लोग ही है उसको अमल कर पा रहे हैं और उसमें सफल हो पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप नॉलेज में अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी उन 1% लोगों में काउंट हो जाएंगे, आप भी उन 1% लोगों में काउंट हो जाएंगे। अब बारी आपकी है कि आपको उन लोगों में काउंट होना है या नहीं होना है। खुद पर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी और आप उस मुकाम तक के नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सो उसी तरीके से जिस तरीके से हमें बुखार आने पर हम एक डॉक्टर की सलाह लेते हैं, उसी तरीके से हम उन सफल लोगों की सलाह ले ले, ऐसी कुछ सेल्फ हेल्प वाली बुक पढ़ ले, हम ऐसे मोटिवेशनल सेमिनार्स में चले जाए जहाँ पर हमें कुछ अच्छा नॉलेज मिल पाए, कुछ सीक्रेट्स पता चल पाए कि हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने रिलेशंस बेटर कर सकते हैं और तमाम सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको ऐसी ट्रेनिंग और सेमिनार्स में जाकर ही आपको मिल पाएगी, ऐसी बुक पढ़ने पर ही आपको मिल पाएगी। दोस्त, रहस्य यह है कि आप उन लोगों की सलाह लीजिए जो ऑलरेडी उन चीज़ों को हासिल कर चुका हो। अगर आप कुछ चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो उन लोगों की आपको सलाह लेनी जरूरी है जो ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात है कि हम लोग कई बार ऐसे लोगों से सलाह ले बैठते हैं जिन्होंने वो सारी चीज़ें अचीव की ही नहीं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, उन सीक्रेट्स का पता कर लीजिए, उन सफल लोगों से पूछकर, और तब तक के डटे रहिए जब तक कि वो आपको न मिल जाए, जब तक कि वो चीज़ आपको हासिल न हो जाए, तब तक कि आपको उसमें डटे रहना है। एंड आपको एक बात बताना चाहूँगा, 100% लोगों में से, अगर पूरा वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए 100% लोगों में से 10% लोगों को ही सिर्फ ये पता है, 10% लोगों को ही सिर्फ ये पता है कि बुक पढ़नी चाहिए। ऐसी कोई बुक भी है, ऐसी कोई सेल्फ हेल्प वाले ट्रेनिंग सेमिनार्स भी है, ऐसा सिर्फ 10% लोगों को पता है। जो आज इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो आप भी उन 10% लोगों में जरूर से जरूर काउंट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात नहीं बनेगी दोस्तों, वो 10% में से 1% लोग ही है जो सफल हो पा रहे हैं, जो रेगुलर बुक पढ़ते और अपने आप को नॉलेज में इन्वेस्ट करते। पता होने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को उन 1% में काउंट होना, तो आज से आप अपने आप को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए नॉलेज में और लर्निंग में। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों तक जिनको आप चाहते हैं और जिन तक ये नॉलेज आप पहुंचाना चाहते हैं, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। एंड अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।